में उपकृत कीजिए। आदरणीय रेखा जी मुंदड़ा। जय श्री कृष्ण। मुझे यहाँ पर आज शाम की आई साने गुरुजी की माता, इनके लिए बोलने का सौभाग्य मिला है। इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन अंतर्गत संस्कृति सिद्धा अध्यात्म एवं परंपरा समिति अ, आज जो ये व्याख्यान माला है, एक पुष्प आखिरी का, मुझे यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने का मौका मिल रहा है। स्वाति जी, आप बहुत अच्छा संचलन भी कर रही है, और भक्ति जी, आपने जो मेरे लिए दो अच्छे और उत्तम शब्द कहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम की आई यानी शाम की माँ। शायद बोलते वक्त कभी मैं शाम की माँ बोल सकती हूँ, कभी शाम की आई बोल सकती हूँ। शायद यहाँ पर अगर कोई नॉन मराठी लोग हो तो उनके लिए मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे सबके बहुत जिनका प्रभाव हम पर है, उनके विचारों का प्रभाव हम पर है, ऐसे संजू बहु मालपाणी। उपस्थित सब प्यारी बहनों, यहाँ पर उपस्थित सब सम्मानीय हमारी मार्गदर्शिका यहाँ पे उपस्थित है, उन सबको मैं नमन करती हूँ। मेरे गुरुदेव आचार्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, इनको नमन करती हूँ और मेरा व्याख्यान आगे प्रस्तुत करती हूँ। बात 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। पुणे शहर में 7वीं या 8वीं कक्षा में सीखने वाला एक बालक केवल अपने मित्र द्वारा रहने की व्यवस्था हो सकती है ऐसा विश्वास रखकर कोकण से पुणे तक पहुंचा था। रहने की व्यवस्था हो गई थी, लेकिन भोजन के लिए वार लगाना आवश्यक था। वार मतलब छोटे गांव से आए गरीब विद्यार्थियों को वहां के दानवीर लोग भोजन के लिए एक दिन एक वार बुलाते थे। इस तरह से बालक को 3 वार मिले, लेकिन कभी कभी उसे पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। एक दिन जिस घर में वार लगाया था, उस लोगों को कुछ काम से बाहर गांव जाना पड़ा। इस बालक को भोजन की अन्य व्यवस्था नहीं थी। पैसों का अभाव, पेट में लगी भूख, उसकी आग और कड़कती ठंड, पढ़ाई में मन लगना असंभव था, कठिन था। वो भूख से व्याकुल हो रहा था। उस व्याकुल बालक ने सोचा कि पास में मुरलीधर जी का जो मंदिर है, वहां पर भक्त 1-2 पैसा भगवान को चढ़ाते हैं। शाम के समय अगर वहां पर कोई नहीं होगा तो भगवान के सामने की जो थाली है, उसमें से 1-2 पैसा उठाकर उससे मैं चना फुटाना या चुरमुरा खा लूंगा, पानी पी लूंगा, तो पेट भर जाएगा। भगवान के सामने के तो पैसे है, तो उठाने में क्या आपत्ति है। वैसे भी पुजारी कभी कभार आकर यह दक्षिणा, ये प्रसाद लेकर जाता है। उस शाम को आसपास कोई भी नहीं है, यह देखकर पैसे उठाने की तैयारी में उस भूख से व्याकुल बालक का हाथ थाली तक गया कि अचानक अंतर्नाद हुआ। एक आवाज उसके अपने ही दिल से आई। यह आवाज उसके अपने माँ की यानी आई की थी, और वो कह रही थी, मेरा बेटा कभी भी चोरी नहीं करेगा। और वो बालक ऐसे ही खाली हाथ लौट आया। रात भर भूखा रहा, तड़पता रहा, भूख के कारण सो भी नहीं पा रहा था। कोकण में एक गांव में छोटे से कस्बे में रह रहे अपनी आई की आवाज एक बालक के मन में गूंज रही है, कह रही है, मेरा बेटा कभी भी चोरी नहीं करेगा। और केवल अपनी अंतर्मन से आई इस आवाज से, अपनी माँ की साक्ष्य से उसने मोह पर मात की। इस बालक का नाम था पांडुरंग सदाशिव साने, उर्फ साने गुरुजी, यानी अपना श्याम, जिनका जन्म हुआ रत्नागिरी जिले में पालगढ़ तहसील में 24 दिसंबर 1899 में। इस श्याम की, उसके आई की माँ की पहचान किताब द्वारा हम सबको बचपन से ही है। 1933 में नासिक कारागृह में लिखी गई वास्तव घटनाओं की श्यामची आई यानी श्याम की माँ, यह एक किताब मराठी भाषा का अमर भूषण है। साने गुरुजी ने लिखा हुआ अपने आई के प्रति प्रेम,
भक्ति और कृतज्ञता व्यक्त करने वाला यह मातृ प्रेम का मंगल स्तोत्र उस समय महाराष्ट्र में हर घर में पढ़ा जाता था, आवर्तन होते थे। और ये मातृ प्रेम का स्तोत्र पढ़ते पढ़ते आंखों से पानी झरने लगता था। श्याम की आई के बारे में जब हम आज बोलते हैं तो इस सोशल मीडिया की दुनिया में इसके संदर्भ हमें पुराने लगेंगे, लेकिन संस्कार कभी कालबाह्य नहीं होते, वो कालातीत रहते हैं। प्रेम पूर्ण, मंगल, उदात्त, स्वाभिमानी ऐसे श्याम की आई, श्याम की माँ आज के हर माता के अंतःकरण को जरूर स्पर्श करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि संस्कार जतन करने का और वह संस्कार अपने बालकों में संक्रमित करने का काम मौन रूप से, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, माता ही निभाती है। हमें बड़ा करने में माता का महत्वपूर्ण हाथ होता है। इसलिए मराठी में कविता है, आई म्हणजे विद्यापीठ, आई म्हणजे भाजीतील मीठ, आई म्हणजे आरतीत वाजवली जाणारी लयबद्ध टाळी, आई म्हणजे वेदनेनंतरची सर्वात पहिली आरोळी। हर महान व्यक्ति के चरित्र हम पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि उनकी महानता में उनकी आई का, उनके माँ का बड़ा योगदान होता है। ऐसा ही योगदान श्याम के जीवन में उसके आई का था। श्याम की आई का पियर ज्यादा अमीर नहीं था। पियर में उन्हें कोई अवड़ी नाम से पुकारता, कोई बयो नाम से पुकारता। अवड़ी की शादी बचपन में ही हो गई थी। ससुराल अमीर थी। ससुराल में उनका नाम यशोदा रखा था और भरा पूरा गोकुल जैसा परिवार था। लेकिन केवल 17-18 की उम्र में श्याम के पिताजी, जिन्हें घर में सब भाऊ कह के बुलाते थे, उनके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ पड़ी। आसपास के गांव के लोग उन्हें खोत कहते थे। खोतिया ने तय किया हुआ लगान इकट्ठा कर सरकार को भेजने वाला एक दलाल, जिसकी कोई तनख्वाह नहीं होती थी, लेकिन लगान का चौथा हिस्सा खोत को मिलता था। श्याम की माँ कहती थी कि यह परिवार का वैभव नहीं था, पाप था। कहते हैं पाप पल भर हंसाता है और जीवन भर रुलाता है। खोत अपने मर्जी से गांव के किसी भी ग्रामवासी को काम पर बुला लेता और वो खोत नाराज न हो इसलिए ग्रामवासियों को जाना पड़ता था। सचमुच इस दुनिया में दूसरों की मेहनत पर जीने जैसा पाप नहीं। दूसरे से रात दिन मेहनत कराकर उन्हें तुच्छ मानना यह अक्षम्य अपराध है। श्याम के पिताजी स्वभाव से दुष्ट नहीं थे, लेकिन पुरखों से चली आ रही प्रथा को उन्होंने जिंदा रखा था। खोत के अधिकारों का उन्हें अभिमान था और इससे कई लोगों के मन आहत हुए थे। एक बार अमावस का दिन था और शनिचर भी। श्याम के पिताजी यानी भाऊ वडौली गांव में गए काम के लिए। काम निपट गया, शाम हुई तो घर लौटने लगे। गांव की बुढ़िया ने हक से भाऊ को विनती की, शाम के वक्त निकलने के लिए मना किया, लेकिन भाऊ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अपने साथ नौकर लेकर निकल पड़े। अंधेरा गिरने लगा। कुछ अंतर ही वे आगे बढ़े थे कि अचानक सीटी आई। सीटी बजी तो भाऊ थोड़ा सिटपिटा है। झाड़ियों के पीछे से बदन पर गेरू मले मांग और भील लोग बाहर निकले। भाऊ के पीठ पर लट पड़ा। नौकर डर से भाग गया। भाऊ को गिरा दिया गया। मांगों के हाथ में छुरे चमक रहे थे। भाऊ की गर्दन कटने का समय था। वह इतने में एक बुढ़िया ने हल्ला मचाया, अरे ब्राह्मण को मार डाला, खोत को मारा, बचाओ। और अचानक आई इस आवाज से मांग भी अचानक बिदक कर वहां से चंपत हुए। घर में खबर आई तो कोहरा मच गया। सब डर गए। आई ने भगवान के सामने अपनी झोली फैलाकर कहा, देवा नारायणा, तुम्हें मेरी चिंता है, तुम ही मेरा ख्याल रखते हो। माँ जगदम्बे, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरी सुहाग की रक्षा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और आई ने
सावित्री का व्रत रखने का कबूल किया। आई का सौभाग्य लौटा, भाऊ घर पर आए और हर साल से तब से मांग भी अचानक बुढ़िया की इस आवाज से बिदक के वहां से चंपत हुए। घर में खबर आई तो कोहराम मच गया। आई ने भगवान के सामने अपनी झोली फैलाकर कहा, देवा नारायणा, तुम्हें मेरी चिंता है, तुम ही मेरा ख्याल रखती हो। माँ जगदम्बे, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मुझे अपने शरण में ले लो, मेरी सुहाग की रक्षा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सावित्री का व्रत रखने का उसने कबूल किया। आई का सौभाग्य लौटा, भाऊ घर पर आए और हर साल से आई सावित्री का व्रत लगी। यह व्रत कभी बीच में छोड़ा नहीं जा सकता था। उस समय श्याम 8-9 साल का था शायद। सावित्री के व्रत का प्रारंभ होने वाला था कि अचानक आई बुखार से बीमार हो गई। बुखार छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। व्रत के अनुसार बरगद को 108 प्रदक्षिणा लगानी थी, लेकिन तब माँ की हालत ऐसी थी कि वो चल भी नहीं सकती थी। श्याम, मैं बरगद के प्रदक्षिणा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन तुम्हारा हाथ पकड़कर पेड़ तक चलूंगी, पूजा करके 3 परिक्रमा लगाऊंगी, बाकी की परिक्रमा तुम पूरी करना। तुम मेरा ही हिस्सा हो, तुम मेरे फेरे लगाओगे तो वो मेरे ही होंगे। मैं कमजोर हो गई हूँ, ये भगवान जानते हैं, लेकिन बाकी की औरतें मुझ पर हंसेगी और स्कूल जाने वाले बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है। माँ दुखी हो गई। श्याम, माँ का काम करने में शर्म कैसी? यह तो भगवान का काम है। भगवान का काम करने से शर्माना नहीं, पाप करने से शर्माना। नहीं जाओगे? ठीक है, मैं चली जाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं गिरूंगी, मरूंगी ना। और बोलते बोलते आई के आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर शाम का दिल पिघलकर बहने लगा। आई के पैर छूकर शाम ने कहा, आई, मैं जाऊंगा, कोई मुझ पर हंसे या कुछ कहे, मैं प्रदक्षिणा लगाऊंगा। आई ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। पाप करने से शर्माना चाहिए, सत्कर्म करने से नहीं। बचपन से शाम को दिन में 2 बार नहाने की आदत थी। शाम के समय शाम एक दिन खेल कर लौटा। नहाते समय आई ने छोटे से शाम का बदन मल दिया। नहाकर पानी खत्म हुआ तो शाम आई को पुकारने लगा, आई, मेरा बदन पोंछ दो, मुझे ठंड लग रही है, जल्दी से बदन पोंछ दो मेरा। उस समय गांव में तौलिया या गमछे ज्यादा नहीं हुआ करते थे। बच्चों का बदन पोंछने के लिए कोई पुराना कपड़ा काम आता था, और शाम की आई तो अपने साड़ी से ही शाम का बदन पोंछती थी। आई ने आकर शाम का बदन पोंछा। शाम, भगवान पर चढ़ाने के लिए फूल लेकर आना। मेरे पैर गीले हैं, मिट्टी लगेगी, मेरे तलवे पोंछ दो। शाम, तलवे कैसे पोंछे जाते हैं? लेकिन शाम ने हट किया। अपनी साड़ी नीचे बिछाओ, मैं उस पर पैर रखूंगा, गीले पैरों में मिट्टी चिपके मुझे पसंद नहीं है। माँ ने अपनी साड़ी पत्थर पर फैलाई, उस पर शाम ने अपने पैर पोंछे और वो कूद कर चला गया। आई की साड़ी गीली हुई, इसकी उसे फिक्र नहीं थी। घर में आने पर आई ने शाम से कहा, श्याम, पैरों में गंदगी ना लगे इसका ख्याल रखते हो, उसी तरह मन पर मैल ना जमे इसका भी ख्याल रखना। बहुत अच्छी अच्छी सीख छोटी छोटी घटना से आई शाम को देती थी। कोकण में बारिश के मौसम में कुएं पानी से लबालब भरे रहते हैं। उसी दौरान नए बच्चों को तैराकी सिखाई जाती है। शाम तैर नहीं सकता था, लेकिन दूसरे जब तैराक करते थे तब वो मजा देखने जरूर जाता था। उसे पानी से डर लगता था। पास पड़ोस के बच्चे फटाफट पानी में कूद जाते, लेकिन शाम था डरपोक बिल्ली।
श्याम की आई कई बार कहा करती थी, श्याम तैरना सीखो, तुम्हें किस बात का डर लगता है? इतने सारे लोग होते हैं वहां, कोई तुम्हें डूबने नहीं देगा। कल रविवार है, कल तैरने जाना। श्याम ने सोचा, कुछ भी हो जाए, आज माँ मुझे तैरने भेजकर ही रहेगी। मैं कहीं पर छुप जाता हूँ। और शाम छत पर छुप कर बैठ गया। शाम के मित्र उसे बुलाने आ गए, तैरने के लिए जाना है तो, लेकिन शाम कहीं पर भी नहीं दिखा। शाम के आई ने कहा, छत पर ढूंढो। शाम छत पर छुप कर बैठा था और बच्चे, वो सब मित्र उसे ढूंढकर खींचने लगे, लेकिन शाम अपनी पूरी ताकत लगाकर डटा हुआ बैठा रहा। काकी, शाम नहीं आ रहा है, वो तो हिल भी नहीं रहा है। अब माँ को गुस्सा आया। एक हाथ से वो शाम को खींचती रही और दूसरे हाथ से हरी डाली से उसे पीटती रही। आई ने बच्चों से कहा, अच्छी सी पिटाई करती हूँ इसकी, देखते हैं तैरने के लिए कैसे नहीं आता है। शाम, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, और तुम सब पानी में इसे 2-4 बार डुबाना, नाक में मुंह में खूब पानी जाने दो। उठो शाम, शर्म नहीं आती तुम्हें छिप कर बैठने में? अगर फिर से भागे तो घर के अंदर नहीं लूंगी। माँ की मार से और डांट से हारकर शाम तैरना सीखने के लिए कैसे वैसे निकला। सब मित्र शाम को लेकर कुएं के पास गए। शाम ने अंदर झांका, पीछे सरक गया, फिर से अंदर झांका, फिर से सरक गया। फिर से यही होता रहा कि अचानक किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। कुएं में गिरते गिरते शाम चिल्लाया, आई, मैं गया, बचाओ। लेकिन कुएं में तैरने वाले लोग हाथ का सहारा देकर उसे तैरना सिखाने लगे। शाबाश श्याम, तुम्हें तैरना आ गया, डर निकल जाए तो तैरना आता ही है। घर में आते ही आई ने भी शाबाशी दी, बहुत अच्छा किया श्याम, नाक कान में पानी घुसे बगैर तैरना नहीं आता। श्याम बोला कुछ नहीं, घर में गुस्सा होकर बैठा था। आई बड़े प्रेम से कटोरी में दही लेकर आई। श्याम, तुम्हें दही पसंद है ना, खा लो। गुस्सा होकर श्याम ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, सुबह इतना मारा और अब दही दे रही हो? देखो अभी भी मेरे बदन पे निशान है, जब तक ये निशान है तब तक दही मत देना। आई के आंखों से आंसू छलक आए। तेल की कटोरी लेकर शरीर पर बने निशानों पर लगाने लगी। रुआसी बोली, श्याम, दुनिया तुम्हें डरपोक कहे, तुम्हें अच्छा लगेगा? मेरे बच्चों की कोई बेइज्जती करे, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। श्याम, तुम्हें कोई डरपोक न कहे, इसलिए मैंने तुझे मारा। मेरे बच्चे साहसी होने चाहिए, डरपोक नहीं। बचपन से श्याम अपनी आई का हर काम में मदद करता था। जैसे अनाज साफ करना है, कपड़े धोना है, बर्तन मांजना है, घट्टी पर अनाज पीसना है, उसके लिए भी मदद करता था। आस पड़ोस की महिला हंसती थी और कहती थी, तुमने शाम को बिल्कुल औरत बनाकर रख दिया है। और आई कहती थी, औरतों को पुरुषों के और पुरुषों को औरतों के काम आने ही चाहिए, इसका नाम ही है विवाह। पुरुष के हृदय में स्त्री गुण आना और स्त्री के हृदय में पुरुष गुण आना, यही है विवाह की परिभाषा। शतक पूर्व एक अनपढ़ माँ ने जो परिभाषा विवाह की थी, वो अभी भी कायम है। एक बार गांव में एक जगह शादी थी। उस समय वधूवर दोनों पक्ष की ओर से मंडप में दक्षिणा बांटी जाती थी। अपने हैसियत के हिसाब से वह दक्षिणा दी जाती थी। उपाध्याय मंडप में दक्षिणा बांटते घूमते थे। श्याम अपने मित्रों के साथ मंडप में बैठा था। दक्षिणा बांटी गई। कुछ बच्चों ने हाथ फैलाए, श्याम ने भी आगे हाथ किया। बचपन में हाथ में पैसे आने से खुशी तो होती है। फिर 2 पैसे लेकर श्याम घर आया और खुशी के साथ आई को देने गया, मानो वो उसके मेहनत के कमाई के हो। वास्तव में पुरोहित 12-12 सालों तक मंत्र सीखते हैं, विधियां करते हैं, उन्हीं को दक्षिणा लेने का अधिकार होता था। यह अधिकार श्याम को नहीं था।
जब आई को समझा कि विवाह मंडप से श्याम दक्षिणा लेकर आया है, उन्हें एकदम शर्मिंदगी हुई। हमारी स्थिति गरीब है, इसलिए दया कर कर मेरे बेटे के हाथ में दक्षिणा दी गई है। श्याम, हम गरीब है, लेकिन हम गृहस्थ है, हम भिक्षु नहीं है। हमें दक्षिणा नहीं लेनी चाहिए, उल्टा दूसरों को दक्षिणा देनी चाहिए। अब कभी भी किसी के आग हाथ नहीं फैलाना। और वो 2 पैसा आई ने बालू नाम के एक नौकर को दे दिए। स्वाभिमान और परिश्रम की महत्ता आज आई ने श्याम को सिखाई थी, समझाई थी। परिश्रम में आत्मोद्धार है, मुफ्त लेने और देने में पतन है। तमाम भारतीय जनता को जिस दिन ये बात समझ में आएगी, वह दिन सुदिन होगा। अपनी प्राथमिक शिक्षा के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए श्याम दापोली की एक पाठशाला में भर्ती हुआ। पालगढ़ से 15 किलोमीटर दूर यह अंग्रेजी मिशनरी विद्यालय था। वहां पर पढ़ाई शुरू हो गई और फिर अपने माँ को मिलने के लिए श्याम हर शनिवार रविवार पैदल चलकर घर पे आता था। शनिवार के दिन स्कूल की छुट्टी हुई कि पैदल निकलता और फिर से सोमवार तड़के सुबह जल्दी उठकर पैदल ही दापोली के स्कूल में 10 बजे तक हाजिर हो जाता था। एक शनिवार वो स्कूल से निकला, लेकिन थकान महसूस हो रही थी। पैदल चल चल कर ज्यादा ही दर्द हो रहा था, इसलिए आई ने उसके पैरों में तेल लगाया। श्याम बड़े प्रेम से अपनी आई की ओर देख रहा था। बड़ी पवित्र स्थिति थी वो। मेरे पिताजी बाहर से आए और आते ही डांटने लगे, श्याम, ये बाल इतने क्यों बढ़ा रखे हैं? नाई नहीं है क्या वहां? कौवा बन गए हो? कल सुबह ही नाई को बुलाकर लेके आओ और बाल उतरवाओ, वरना यहाँ रहना नहीं, निकल जाना। पिताजी ये बोलकर निकल गए। थके श्याम के आंखों से आंसू टपकने लगे। आई, मैं चला जाता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहता। मैं आया तो भाऊ कितना गुस्सा हो गए, मुझे जाने दो। ऐसा मत करो श्याम, उनकी बातें तुम दिल से मत लगाना। आज तक उन्होंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तो क्या 2 शब्द कहने का अधिकार भी उन्हें नहीं होगा? माता पिता की धर्म भावनाओं को ठेस ना लगे, इसलिए तुम इतना भी करने के लिए तैयार नहीं हो। आई, बालों में कौन सा होता है धर्म? धर्म हर बात में होता है श्याम। क्या खाए, क्या पिए, तुम बाल रखते ही क्यों हो? मोह है वो, मोह त्यागना ही धर्म है श्याम। धर्म की सुंदर परिभाषा आई ने कह दी। आई शाम को प्रेम देती थी, साथ में सतपथ दिखाती थी, लेकिन उसका प्रेम अंधा नहीं था। एक बार छुट्टी के दिनों में शाम घर पर ही था। आई दर्शन के लिए मंदिर गई थी। आते आते कहा, शाम, बालू दादा के दरवाजे के आगे एक अछूत गुड़िया बैठी है। उसके सिर से लकड़ियों का गट्ठर गिर गया है, उसके सिर पर वो रख देना, क्योंकि वो बूढ़ी महिला बीमार और कमजोर लग रही है। उसके सिर पर गट्ठर रखकर घर आ जाना, मैं तुम्हें नहला दूंगी। माँ, लोग देखेंगे तो हंसेंगे मुझ पर, मुझे पीटने दौड़ेंगे। लोगों से कहना मैं घर जाकर नहाने वाला हूँ। शाम ने जाकर गट्ठर उस बूढ़ी महिला के सर पर रखा कि अचानक श्रीधर भट्ट वहां से आ गए। उन्होंने देखा शाम उस बुढ़िया की मदद कर रहा है। अरे श्याम, वो तो अछूत है, फिर भी तुम उसे छू रहे हो। अंग्रेजी पढ़कर साहब हो गए क्या? भाऊराव को बताना ही होगा। नहीं, मैं घर जाकर नहाने वाला हूँ। उस अछूत बुढ़ी महिला को आई ने दोपहर के बचे हुए चावल दिए, ऊपर से पानी पीने के लिए दिया। शाम, छूत हो या अछूत, सबकी मदद करना। अछूत की मदद करे तो घर लौटकर नहा लेना, क्योंकि हमें समाज में रहना है। अछूतों को स्पर्श किया इसलिए नहाना नहीं है, तो सामाजिक टीका टिप्पणी का सामना करने का साहस हमारे पास नहीं है, इसलिए नहाना है। संत दामाजी के लिए भगवान विठल भी अछूत बने थे।
श्याम, भगवान को सभी आकार पवित्र लगते हैं, फिर वो ब्राह्मण की देह हो, मछली की देह हो या अछूत की देह हो, भगवान को सभी प्रिय है। और मानवता यही श्रेष्ठ धर्म है। खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, जगी जे दीन अतिपतित, जगी दे दीन पददलित, दया जाऊन उठवावे, जगाला प्रेम अर्पावे। श्याम ने ही अपने माँ से लिए संस्कार से लिखी हुई ये पंक्तियां। दीदी आप अनम्यूट हो गई हो। दीदी आप म्यूट हो गए हो। रेखा दीदी। सेवा करता था, पूजा करता था। रेखा दीदी। रेखा दीदी आप म्यूट हो गए हो। रेखा दीदी हाँ आ रही है मेरी आवाज? हाँ हाँ अब अब आ रही है दीदी। क्या मालूम क्या प्रॉब्लम हो गई है। तो लगे कट करती जाती करी कट हो सकती है। अपने आई के संस्कार से सीखे हुई ये कुछ बातें अपनी पंक्तियों में साने गुरु श्याम ने लिखी थी। श्याम ने बचपन में कई पुराण और पोथियां पढ़ी थी, लेकिन ज्यादातर संस्कृत स्तोत्र नहीं आते थे। बचपन में श्याम राम का भक्त था, इसलिए राम रक्षा स्तोत्र नहीं आता इसका उसे बुरा लगता था। लेकिन घर में राम रक्षा स्तोत्र की पुस्तक नहीं थी। पड़ोस में पुरोहित गोविंद परांस पे रहा करते थे, उनके बेटे भास्कर के पास राम रक्षा की किताब थी और रोज उसमें से 2 श्लोक याद करता और शाम होते ही शाम के आई के सामने वे 2 श्लोक पढ़ता था, गाया करता था। भास्कर राम रक्षा जानता है, इसका शाम को दुख होता था। उसे लगता था स्तोत्र गाने के समय ही मुझे चिढ़ाने के लिए ये इतराता हुआ आता है। शाम को बेहद गुस्सा आता था। एक दिन भास्कर शाम से बोला, 5-6 दिन में मेरी राम रक्षा याद हो जाएगी, तुम्हें तो नहीं आती। शाम एकदम गुस्सा हुआ, चिढ़ गया, उस पर झपटते हुए चिल्लाया, भास्किया, मुझे नीचे दिखाने के लिए फिर यहाँ आओगे तो देखना, मुझे पता है कि तुम्हें राम रक्षा आती है, इतना इतराते क्यों हो? तुम्हारे पास किताब है, हमारे पास नहीं है। मेरे पास पुस्तक होती तो तुमसे पहले मैं याद कर लेता। बड़ा आया याद करने वाला, जाओ अपने घर, हमारे घर नहीं आना वरना मैं पीट दूंगा। हमारी आवाज, अपनी आवाज सुनकर माँ बाहर आ गई। शाम की माँ, मैंने बस इसे यही कहा था कि 5-6 दिनों में मेरी राम रक्षा याद हो जाएगी। तो गुस्सा होकर मुझ पर झपटा, भाग जाओ वरना पीट दूंगा बोल रहा है। श्याम, भास्कर को राम रक्षा आती है और तुम्हें नहीं आती है, इसमें उसने झूठ कहा, कुछ कहा? जो सच है वही तो उसने बताया। कोई अपनी कमी दिखा दे तो गुस्सा क्यों होना है? उस कमी को दूर करो। तुम्हारे पास पुस्तक नहीं है, भास्कर की पुस्तक है ना, देखकर लिख लेना और याद कर लेना। और एक रविवार शाम ने मन ही मन तय किया। भास्कर की नाराजी थी, लेकिन भास्कर की आई बीमा ताई ने शाम को वो राम रक्षा की किताब दी। बहुत सुंदर अक्षर में शाम ने राम रक्षा अपने हाथ से लिखना शुरू किया और जब ये लिखना पूर्ण हुआ, शाम को बहुत खुशी हुई, कृतार्थ महसूस हुआ। अपनी हाथों से लिखी राम रक्षा। श्याम लगातार राम रक्षा पढ़ता था। उसने तय किया था कि हफ्ते भर में मैं पूरी राम रक्षा याद कर लूंगा और भाऊ को एक आश्चर्य का धक्का दूंगा। और एक रविवार जब पिताजी घर पे आए तो स्पष्ट स्वरों में श्याम ने राम रक्षा सुनाई।
पिताजी ने उनके पीठ पर हाथ फेरा। इतना आनंद आया, ये वर्णन नहीं कर सकता श्याम। माँ ने भी प्यार से कहा, श्याम, मैंने उसे उस दिन तुम्हें डांटा, लेकिन अपना बेटा कुछ बुरा करता है तो माँ गुस्सा करेगी। कुछ अच्छा करोगे तो माँ जितना ही प्रशंसा करेगी उतना और कोई भी नहीं करेगा। अपना बेटा गुणवान हो रहा है, इससे माँ को कितनी खुशी होती है, ये आपको ध्यान में नहीं आएगा। पुस्तक नहीं है सोचकर अगर आप बैठे रहते तो क्या होता, लेकिन आपने मन में निश्चय किया तो कुछ भी असंभव नहीं है। अपने पास हाथ पैर आंखें सब कुछ है, अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए। जिसके पास बुद्धि है उसने निश्चय किया तो कुछ भी असंभव नहीं है। इसी तरह से कष्ट कर कर बड़े बनो, कभी भी दूसरों पर निर्भर मत बनना, नहीं रहना, आत्मनिर्भर बनो श्याम। और एक दिन श्याम अपने छोटे भाई पुरुषोत्तम के साथ आंगन में खेल रहा था। दोनों छोटे ही थे। जोर की हवा आई और वृक्ष से कुछ गिर पड़ा। ध्यान से देखा तो एक पंछी का छोटा सा बच्चा था। गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। श्याम ने उसे अपने हल्के हाथों से उठाया, उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन आखिर उसकी चोंच खुली ही रह गई। उसके प्राण उड़ गए। श्याम और उसके भाई को बहुत बुरा लगा। अपने आई से एक अच्छा सा कपड़ा लेकर आंगन में मिट्टी में दफन करने का उसने सोच लिया, लेकिन इतने प्यारे से इस बच्चे पर मिट्टी डालने का दोनों का मन ही नहीं हो रहा था। आंखें मूंद कर रोते रोते उन्होंने उस पर मिट्टी डाली दोनों ने, और घर में एक कोने में बैठ के रोने लग गए। आई की नजर गई, अरे तुम ऐसे क्यों बैठे हो? आई, मैं उस पंछी के पिल्लू के मौत का सूतक रखूंगा। नहीं बेटा, सूतक रखने की जरूरत नहीं है, हाथ पैर धो लो, वही काफी है। तुमने उस पंछी को इतना प्रेम दिया है ना कि भगवान 100 गुना बढ़कर तुम्हें लौटाएगा। ऐसे ही प्रेम करते रहना पशु पंछी से, लेकिन इसके साथ ही उतना ही प्रेम अपने भाई बहन से भी करना। कभी एक दूसरे को भूलना नहीं। श्याम को पशु पंछी जितने प्रेम था, उतना ही प्रेम, उतने ही फूल उसे अच्छे लगते थे। और भगवान को चढ़ाने के लिए, माला बनाने के लिए हर रोज स्कूल छूटने के बाद अपने मित्रों के साथ शाम फूल तोड़ने जाता था। एक रविवार के दिन सभी बच्चे फूल लेकर गए। शाम के लिए एक भी फूल नहीं बचा। शाम को गुस्सा आया, अगले रविवार मैं जल्दी जाकर सब कलियां तोड़ के लाऊंगा। आज के सारे फूल मैं ही ले लूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा। और जल्दी जल्दी से अपने मित्रों को छोड़कर शाम कलियां तोड़कर घर आ गया। पूजा की थाली में पानी डालकर उसमें कलियां डाल दी, लेकिन अधखिली कलियां ठीक से खिली नहीं। शाम, कलियों को पेड़ पे ही खिलने देना चाहिए। खिलने के लिए पेड़ की जरूरत होती है कलियों को, जैसे कोई शिशु को अपने माँ की जरूरत हो। इस तरह से उतावलापन नहीं करते श्याम। अधखिली कलियां तोड़ के लाए तो वो काम में नहीं आती। आधे अधूरे काम खिलते नहीं, फलते नहीं। दुनिया में आधा अधूरा कुछ ना करो, जो भी करो वो अच्छा करो, पूरा और पूरे विस्तार से करो। शाम और शाम की आई। जिस तरह से द्रौपदी की थाली का अन्न कभी खत्म नहीं होता था, उसी तरह से शाम के आई के संस्कार कभी खत्म नहीं होंगे। हम जितना सुनेंगे एक एक बातें और आगे बढ़ती जाएगी। शाम की आई ने शाम को क्या कुछ नहीं दिया? मनुष्य मात्र को दयाद्र दृष्टि से देखना, बोलना। केवल मनुष्य पर ही नहीं, लेकिन पशु पंछी पेड़ पौधों को प्रेम देना। अत्यंत कष्टमय जीवन में भी मौन रखकर अपना उत्कृष्ट देते रहना। अभाव में भी अपना स्वत्व और सत्व न गवाना। स्वावलंबन की शिक्षा, आत्मनिर्भरता की शिक्षा, परिश्रम का महत्व। इतना ही नहीं, देश सेवा के लिए भी आई ने उसे प्रेरित किया। राष्ट्र सेवा दल, अंतर भारती, ये सब साने गुरुजी की कल्पना से ही साकार हुए हैं।
श्याम की आई किताब के रूप में हम सबके हृदय में विराजमान है। छोटे बालक और युवकों का जीवन विशाल और विशुद्ध बनाने के लिए ये किताब महत्वपूर्ण है। युवक और बालकों के लिए तो व्यवहार का ज्ञान कोश है ये, और उसी तरह से बालकों की जो माता है उनके लिए भी ये किताब मार्गदर्शन करती है। यशोदा और श्याम, महाभारत काल में माँ पुत्र की यह जोड़ी, यशोदा माँ म्यूट म्यूट दीदी म्यूट हो गए। जी आवाज आ रही है मेरी आवाज? जी हाँ, जी ओ यशोदा और श्याम, महाभारत काल में माँ पुत्र की यह जोड़ी। यशोदा माँ दुलारती भी थी और प्रसंग में कठोर भी होती थी। जैसे कान्हा की कुछ अटकलियां देखकर ओखले से बांध के रखती थी, डांटती थी। और आज के समय का यही श्याम और यशोदा, ये माँ पुत्र की जोड़ी कितनी सार्थक है। ऐसा ही दुलार और प्रसंग में कठोर बनती श्याम की आई। श्याम का साने गुरुजी का हृदय बिल्कुल अपने आई के जैसा ही था, बेहद भावुक, संवेदनशील और कोमल। माना श्याम पे उसकी आई, उसकी माँ परावर्तित हो गई थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि जब कोई काम महत्वपूर्ण करते हैं, कोई महान व्यक्ति हमारे सामने आती है, तब पहले उनके माता को नमन करना चाहिए। क्योंकि मराठी में कहते हैं कि प्रत्येक आईला म्हणे एक तिसरा डोळा असतो, दिसणार नाही तुम्हाला, त्याचं कुठेतरी हृदयस्थान असतं। तुम्हाला तो डोळा घडवत असतो, काही चुकीचं केलं तर अडवत असतो, आणि तुम्ही काही चांगलं केलं कि तो तुमच्यासाठी आनंदाने रडत असतो। मुझे लगता है आई की ये महानता है। आज हम जो कुछ भी बने, हमने हमारे माता ने दिए हुए संस्कार के कारण। जैसे श्याम की आई के जो संस्कार श्याम को दिए थे, वो संस्कार पढ़कर, सुनकर, और मुझे लगता है कि आज की माता और बच्चे भी उससे ज्यादा सीख सकते हैं। शाम की आई के लिए मुझे यहाँ पर बोलने के लिए, साने गुरु जी के लिए बोलने के लिए मुझे यहाँ पर आया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इस कारण बचपन में जो किताब बीच बीच में हाथ में लेकर, कभी भी एक हाथ पन्ना लेकर शुरू हो जाते थे, वो किताब पुनः पढ़ने का मौका, अवसर मुझे मिला। यहाँ पर आप सबने वो शांति से सुना। आज टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, फिर भी बीच बीच में भक्ति जी आकर मुझे सुना करते थे, और मैं ये शाम की आई बताना चाहती थी। लगता है कि तब ये डिस्टरबेंस भी बहुत बुरे लगते थे, अच्छा नहीं लगता था कि हम भावना से भर रहे और कहीं पे टेक्निकली हमें प्रॉब्लम हो रहा है। फिर भी शाम की आई जैसे हर माता बने और शाम जैसा हर बालक इस भारत में बने, इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। कुछ गलती हो गई हो क्षमा करना। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। पूरा जूम सभागृह आपके इतने सुंदर व्याख्यान से मंत्रमुग्ध हो गया है। इस व्याख्यान में से हम बच्चों को ये छोटी छोटी शिक्षाएं दे सकते हैं कि मोह को त्यागना ही धर्म है, स्वाभिमान और परिश्रम को अलग ही धार होती है, कष्ट में बड़ी ही ताकत है, आत्मनिर्भर बनो, खुद में ही जो कमी है उसे पूरी कर आगे बढ़ो। इसके लिए दो पंक्तियां मैं कहूंगी। संपुदे अंधार सारा उजळू दे आकाश तारे, संपुदे अंधार सारा उजळू दे आकाश तारे, गंधाळलेल्या पहाटेस येथे वाहू दे आनंद वारे, जाग यावी सृष्टीला होऊ दे माणूस जागा, जाग यावी सृष्टीला होऊ दे माणूस जागा, भ्रष्ट सारे नष्ट व्हावे, घट्ट व्हावा प्रेम धागा, स्वच्छ सारे मार्ग व्हावे आणि मने ही साफ व्हावी, मोकळ्या श्वासात येते जीव सृष्टी जन्म घ्यावी, स्पंदनांचा अर्थ येथे एकमेकांना कळावा, स्पंदनाचा अर्थ येथे एकमेकांना कळावा, हा दिवस रोज यावा, माणसाचा देव व्हावा, माणसाचा देव व्हावा।
अब वो घड़ी आ गई है। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हर घर और पूरे विश्व में माँ भगवत गीता के माध्यम से पहुंचे हुए गीता परिवार के कार्याध्यक्ष आदरणीय संजय जी मालपानी, इन्हें सुनने का। संजय भैया, आपके लिए अद्भुत ज्ञान एवं निस्वार्थ सेवा की आप हो असली पहचान। सभी को है आप पर अभिमान। लक्ष्मी एवं सरस्वती का मिला है आपको वरदान। सम्मान कर उसका गीता परिवार के माध्यम से महकाया आपने सारा जहान। हम भी आज दिल से दुआएं करते हैं, यूं ही निरंतर लहराती रहे आपके हाथों से सत्कर्म की पताका महान, सत्कर्म की पताका महान। संजय भैया का परिचय देने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ एडवोकेट कविता जी मानधने, जो संस्कृति सिद्धा की सह संयोजिका है। जय श्री कृष्ण। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदरणीय डॉक्टर संजय भैया का परिचय कराने का यह अवसर मुझे समिति ने सौंपा है, इसलिए मैं बहुत बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। एक आभा जो निरंतर कार्य की असीमित ऊर्जा है। भैया, आपका हृदय की गहराइयों से इस जूम प्रांगण में इस व्याख्यान माला बहुत संक्षेप में, भैया बहुत संक्षेप में, मालपानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के भैया सीईओ है। संजय भैया अनेक संस्थाओं से जुड़े हैं, उनमें से कुछ मैं आप सबसे अवगत कराने जा रही हूँ। संगमनेर कॉलेज, श्री ओमकारनाथ मालपानी संस्कृत संशोधन केंद्र, संस्कृत संवर्धन मंडल, श्री माधवलाल मालपानी योग और नेचुरोपैथी सेंटर के भैया चेयरमैन है। ध्रुव ग्लोबल स्कूल संगमनेर तथा पुणे के भैया चेयरपर्सन है। अखिल भारतीय मराठी बाल कुमार साहित्य परिषद के भैया फाउंडर प्रेसिडेंट है और गौरक्षण संस्था के भैया प्रेसिडेंट है। इंटरनेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन और नेशनल योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन न्यू दिल्ली के तथा भारतीय शिक्षण परिषद ज्ञान प्रबोधिनी पुणे के वाइस प्रेसिडेंट है। राइट टू एजुकेशन के लिए भैया ने स्टेट एजुकेशन कमिटी के मेंबर है। गीता परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के रूप में तो भैया को सभी जानते हैं। भैया के मार्गदर्शन में प्रातस्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी तथा उनके पिता आदरणीय ओमकारनाथ जी मालपानी द्वारा स्थापन किए हुए गीता परिवार का कार्य गत 37 वर्षों से अखंड सेवा के रूप में अलंकृत होता आ रहा है। उसका मूर्तिमंत उदाहरण है गीता संथा वर्ग। केवल 3 ही वर्षों में ऑनलाइन गीता संथा वर्गों के माध्यम से 160 से अधिक तथा 13 भाषा और 18 अलग अलग स्लॉट्स में 7 लाख से अधिक साधकों ने भगवत गीता के 2 अध्याय कंठस्थ करके गीता परिवार की 4 धाम यात्रा में अग्रसर हो रहे हैं और अनेक कारागृह और पाठशाला में भी यह कार्य चल रहा है। 200 से अधिक सरल सुगम विवेचन भैया के माध्यम से घर घर पहुंच रहे हैं और भैया के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रदेश तथा जिलों में 1 करोड़ सूर्य नमस्कार के अनेक प्रकल्प और अनेक अभियान चले हैं। स्वामी रामदेव बाबा तथा स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज की उपस्थिति में भव्य योग महोत्सव का आयोजन भी उनके द्वारा किया गया है, जिसमें 1250 से अधिक बच्चों ने संगीतमय योग सोपान का प्रदर्शन किया है। 400 से अधिक आर्ट ऑफ पेरेंटिंग के वर्कशॉप भैया द्वारा लिए गए हैं और भैया ने एक रिटर्न गिफ्ट के तौर पर हमें जो सौगात दी थी उनके 91वें जन्मदिन पर, जानो गीता बनो विजेता, इसके माध्यम से आपकी लेखनी से सुशोभित 66 किताबें और अनेक स्तंभ सुशोभित हो रहे हैं। राज्य सरकार की शिक्षा विभाग समिति पर भी आप अमूल्य योगदान दे रहे हैं। भैया बस एक मिनट। नेहरू युवा पुरस्कार, संस्कृति वैभव पुरस्कार, समाज भूषण पुरस्कार, स्वच्छता दूत, ग्रंथालय भूषण अवार्ड, लायन सफायर अवार्ड, ऐसे एक नहीं अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित संजय भैया, आपके कार्य को नमन। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगी
गीता परिवार की कल्याण गाथा को प्रतिष्ठा का साज है आपने पहनाया। गीता जी का बोध तथा निष्काम कर्म अपनी ओजस्वी वाणी द्वारा घर घर पहुंचाया। शिक्षा, स्वच्छता, संस्कार, समाज सेवा सभी क्षेत्र में अपने कार्य कुशलता की प्रचिति दी है आपने। अभिज्ञ व्यवसायी की भूमिका में भी सामर्थ्य शक्ति रही है आपकी। उत्तम वक्ता, मंझे हुए लेखक, उत्कृष्ट मार्गदर्शक, बहुगुणी व्यक्तित्व हो आप, बहुगुणी व्यक्तित्व हो। इतना असीमित कार्य आपका, इतना ऊंचा स्थान है आपका, पर भी संजू भैया नाम की पुकार से प्रसन्न चित्त होते हो आप। संजू भैया नाम की पुकार से प्रसन्न चित्त होते हैं। सादर आमंत्रित हो भैया। सभी को जय श्री कृष्ण वंदन। मेरा बहुत लंबा परिचय, मुझे भी अपने आप से परिचय करवाने वाली कविता दीदी। एक बहुत सुंदर कथा, अनेक कथाओं को साथ में जोड़कर हमें माता निर्माता भवती इस विषय में एक नया सूत्र देने वाली महाराष्ट्र की नहीं अपितु संपूर्ण भारत की और विश्व के कई स्थानों पर कथा कथनकार करके जिन्होंने अपने 1111 कथा कथनों के कार्यक्रम अभी अभी पूर्ण किए, वो रेखा दीदी मुंदड़ा। इस कार्यक्रम के सभी आयोजक, महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी सभा की अध्यक्षा सुनीता दीदी पल्लोड, डॉक्टर लीला दीदी करवा जो कि प्रदेश संयोजिका है, सुनीता दीदी चरखा प्रदेश की सचिव, कल्पना दीदी, भक्ति दीदी, स्वाति दीदी, अंजलि दीदी तापड़िया जो कि संस्कार सिद्धा समिति की अखिल भारतवर्षीय अध्यक्षा है। आप सबके निरंतर प्रयास मैं देखते रहता हूं और अचंभित होता रहता हूं कि कितनी नवनवीन कल्पनाएं आप ढूंढ के निकालती हैं। और जब से ये कोरोना आया तब से आपके कदम जिस तरीके से आगे बढ़े, मैं देखता रह गया था कि जिस तरीके के नाटक ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए और जिस तरीके के स्पेशल इफेक्ट जो प्रत्यक्ष स्टेज पर नहीं दिखाए जा सकते, वो सारे स्पेशल इफेक्ट्स डालकर नाटकों की प्रस्तुति करने वाला यदि कोई मंडल है तो वो हमारा महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन है। आप सबकी ये निरंतर यात्रा, ये निरंतर प्रयास जो चलते हैं, ये मातृशक्ति, मैं सदा ये बात कहता आया हूं कि गीता परिवार को भी बचपन में, अपने आरंभिक वर्षों में जिस मातृशक्ति ने संभाला, बड़ा किया, वो मातृशक्ति माहेश्वरी महिला संगठन की ही है। और कई स्थानों पर गीता परिवार के कार्यक्रमों का आयोजन अथवा 2 शब्द मां के लिए 2 शब्द पिता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन भी माहेश्वरी महिला संगठन ने ही किया है। और इसलिए माहेश्वरी महिला संगठन ने मातृशक्ति की अपनी भूमिका ये निरंतर अखंडित प्रवाहित रखी है। हम जितनी भी ऐसी चीजें हैं दुनिया में कि जो केवल देने का काम करती है, मांगने का काम नहीं करती, केवल देती रहती है, ऐसी जितनी भी चीजें इस दुनिया में हैं, उनको हमारी संस्कृति में मां की उपमा दी गई। फिर भूमाता हो, ये भूमि हमें निरंतर देती रहती है। गौ माता हो, लेकिन माता का विरुद्धार्थी शब्द ढूंढने से भी नहीं मिलता है। बड़ा अद्भुत है, आपने कभी इस विषय पर चिंतन नहीं किया होगा। यदि कोई चुप हो जाता है, यदि किसी के शब्द नहीं फुटते, तो शब्द का विरुद्धार्थी शब्द निशब्द हो जाता है। शब्द निशब्द, नी जहां जहां पर जोड़ा जाता है वहां पर विरुद्धार्थी शब्द तैयार होता है। जैसे भय का विरुद्धार्थी शब्द है निर्भय, श्वास का विरुद्धार्थी शब्द है निश्वास, कलंक का विरुद्धार्थी शब्द है निष्कलंक, बैर का विरुद्धार्थी शब्द है निर्वैर, विकार का विरुद्धार्थी शब्द है निर्विकार, व्यसन का विरुद्धार्थी शब्द है निर्व्यसन।
लेकिन माता का विरुद्धार्थी शब्द निर्माता नहीं हो सकता। माता इज इक्वल टू निर्माता, माता का समानार्थी शब्द निर्माता बनता है। और इसलिए ये जो सीरीज आप लोगों ने चलाई, जिसमें अन्यान्य माताओं के उपदेशों को, उनकी कथाओं को संजोया गया, वो एक अद्भुत इतिहास आपने सबके सामने लाया। लेकिन इस उपक्रम का जो टाइटल लिखा गया, माता निर्माता भवति, ये निर्माता शब्द विरुद्धार्थी नहीं है, ये शब्द समानार्थी शब्द है। वो माता ही निर्माता होती है। और इसलिए इस कार्यक्रम के टाइटल से लेकर कार्यक्रम में प्रस्तुत होने वाले अन्यान्य उपक्रमों के बारे में मैं जब जानता रहा, तो वास्तव में आपकी कल्पना शक्ति का ये कमाल है, ऐसा मुझे लगता है। कथा कथन के माध्यम से फिर एक बार मातृशक्ति का जागरण, और मातृशक्ति यदि जागृत हो जाती है तो अपने आप ही बच्चों में वो सारे संस्कार पनपने लगते हैं। ये स्वाभाविक घटना घटती है। कथा कथन का बहुत बड़ा परिणाम है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम की यदि हम लोग नींव कहां रखी गई ये देखते हैं, तो जीजा माता ने जो कथाएं शोभा को सुनाई, वो महाभारत की कथाएं हों, वो रामायण की कथाएं हों, उन कथाओं के कारण एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार हुआ जिसने स्वराज्य के स्थापना का सपना देखा और वो पूरा किया। पराक्रम की पराकाष्ठा उनके जीवन में यदि कहीं से आई हो तो वो जीजा माता के इन कथा कथन के माध्यम से आई। और इसलिए हमारी संस्कृति में कथा वाचन का भी बहुत बड़ा सामर्थ्य रहा है। खास करके सावन के महीने में जो सप्ताह चलते हैं अन्यान्य मंदिरों में, वहां पर भी अन्यान्य प्रकार की कथाएं कही जाती है। फिर वो भागवत कथा हो, वो रामायण कथा हो, वो शिव महापुराण की कथा हो। इन कथाओं के माध्यम से समाज मन को विकसित करने का जो निरंतर काम चलता रहा, मुझे लगता है कि सावन के महीने में एक अलग तरीके का सप्ताह है, हम लोग जिसे सप्ताह कहते हैं। और वो सप्ताह जो होता है ना, जब एक हफ्ते तक, एक सप्ताह तक मंदिर में सप्ताह लगता है, तो अहरनिश नाम स्मरण चलता रहता है। दिन भर कोई ना कोई वीणा लेके खड़ा रहता है, रात भर भी वीणा लेके खड़ा रहता है। एक एक दो दो घंटे की ड्यूटी लगती है कि कोई सोए नहीं, जागरण होता रहे, समाज मन का जागरण होता रहे। इस काम के लिए महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन ने जो सप्ताह किया है, वो वास्तव में माताओं के मन को झकझोर देने वाला एक अद्भुत सप्ताह, एक नाविन्यपूर्ण सप्ताह। आज के युग को अत्यंत उपयुक्त इस प्रकार का सप्ताह आज यहां पे आरंभित हुआ है। मां, ये शब्द ही बड़ा प्यारा है। और मां को अन्यान्य भाषाओं में, आप किसी भी भाषा में चले जाइए, वहां पर एक तो जो स्वर है, वहां से शुरू होने वाले शब्दों से मां को पुकारा जाता है। आपने कभी सोचा इस विषय में कि मां को हम मराठी में आई कहते हैं? ये जो अ आ ई ये सारे जो है ना, ये स्वर है, ये कंठ के नीचे से भी आते हैं, और जहां पर केवल वोकल कॉर्ड हिलती है और अन्य किसी भी अंग का एक दूसरे से स्पर्श नहीं होता। देखिए, बालक जो होता है, पैदा होते ही पहले रोता है। उसके रोने की जो आवाज है, वो रोने की आवाज सारे स्वरों से ही बनती है। वो अ आ ई इन्हीं स्वरों में रोता है। और फिर मां का स्तन्य प्राशन करता है। मां का स्तन्य प्राशन करते करते उसके ओठों में शक्ति बढ़ती है, और उसके ओठों में जो शक्ति बढ़ती है, उसके बाद वो ओष्ठ उच्चारण के साथ में कुछ शब्द कहना आरंभ करता है, जिसमें बा शब्द आता है, जो गुजराती में मां का शब्द बा हो जाता है। प फ ब भ म, ये ओष्ठ उच्चार है, जहां पे दोनों ओठ एक दूसरे को चिपकते और उच्चारण तैयार होता है। ऐसे सारे अक्षर, ऐसे सारे व्यंजन, ये ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, ओठों से आते हैं।
फिर अंग्रेजी में जो मम्मा कहते हैं वो भी म, ये ओठों से ही निकलता है। हिंदी में मां कहते हैं, म ओठों से ही निकलता है। हमारे मारवाड़ी लोग बाई कहते हैं, ये भी ओठों से ही निकलता है। और ओठों से निकलने वाले ये सारे शब्द, क्योंकि मां का स्तन्य पी पी कर उसके जो ओठ होते हैं छोटे बालक के, उसमें शक्ति आती है, और उसके कारण सबसे पहले शब्द यदि कोई छोटा बालक उच्चारण करता है तो वो अपनी मां को पुकारता है। मां कितना भी डांट दे, मां आंखें दिखा दे, मां एक हाथ चप्पत लगा दे, मां कभी मार भी दे, तब भी रोते रोते भी वो मां को ही बिलखता है। एक अद्भुत शक्ति होती है मां के पास। इस शक्ति के बारे में देखिए, दूसरा कोई पीटे बच्चे को तो वो रोता हुआ मां के पास आएगा और कहेगा उसने मुझे पीटा, मैं अब कभी बात नहीं करूंगा। जबकि मां उसको कई बार पीटती है, कई बार डांटती है, लेकिन मां डांटती है तब भी मां के पास पहुंचता है, और दूसरा कोई डांटता है तब भी मां के पास ही वो आता है दौड़ता हुआ। ऐसी शक्ति मां धारण किए हुए होती है। और इसीलिए तो मां के लिए जो शब्द प्रस्तुत किए गए वो ये थे, त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। वो मां जो है वो दश प्रहरण धारिणी है और कमला कमल दल विहारिणी भी है। वो कमल जैसी अत्यंत नाजुक भी है, और दश प्रहरण धारिणी अपने 10 हाथों में अन्यान्य प्रकार के शस्त्र लिए हुए भी है। और कहां पर क्या करना है ये वो भली भांति जानती है। किसी ने सिखाया नहीं उसको, मातृत्व के संस्कार नहीं किए जाते, मातृत्व अपने आप पनपता है। और तो और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, जब कोई बालिका माता बनने आगे बढ़ती है, उस बालिका को कितने भी प्रकार की अन्यान्य तकलीफें पहले से हो, वो सारी की सारी तकलीफें उन 9 महीनों में, 10 महीनों में बिल्कुल गायब हो जाती है। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे, मेरे इर्द गिर्द देखे, कि उस बालिका को शादी के पश्चात बड़े डर रहे थे कि इसको बच्चा होने दे या ना होने दे, इसको इस प्रकार की तकलीफ है। और मैं बिल्कुल निस्संशय कहता था कि भूल जाइए, इसको मां होने दे, क्योंकि ये जब मां बनेगी तो अपने आप ही प्रकृति इसको ठीक करेगी, क्योंकि मां प्रकृति का दूसरा रूप है। पुरुष और प्रकृति से तो सारी सृष्टि बनती है, और मानव जीवन में जो मां होती है वो प्रकृति का काम करती है। प्रकृति क्या क्या देती है बच्चों को? प्रकृति पंच महाभूत देती है, पंचेंद्रिया देती है, प्रकृति कर्मेंद्रिया देती है, और प्रकृति सबसे ज्यादा यदि कुछ देती है तो वो मन देती है, बुद्धि देती है, और अहंकार भी देती है। ये 8 चीजें पंच महाभूतों से बने, पंचेंद्रिया और कर्मेंद्रिया और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीजें हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। और बिल्कुल यही काम मां भी करती है। मां अपने बच्चों का सत्व जगाती है। फिर वो यशोदा बाई जो साने गुरुजी की मां है, वो 1 पैसे का दान लेकर यदि शाम घर आता है तो उसको डांटती है। जब शाम वो 1 पैसे भगवान के सामने डाले हुए चुराने का प्रयास करता है तो उसके मन से आवाज निकलती है कि मेरी मां को यह पसंद नहीं आएगा। यहां पर मां दश प्रहरण धारिणी है, यहां पर मां दुर्गा के रूप में है, लेकिन मां मन पर संस्कार भी करती है, मन बनाती है मां, प्रकृति का पूरा पूरा काम करती है मां। मां भाषा सिखाती है, इसलिए तो मातृभाषा तैयार होती है। आप देखिएगा, जिस घर में मराठी बोली जाती है या मारवाड़ी बोली जाती है, वहां पे कोई हिंदी भाषिक मां आती है तो उस घर के अगले जनरेशन की भाषा अपने आप हिंदी हो जाती है। वो मातृभाषा है। भाषा की शिक्षा मां देती है, बुद्धि का संवर्धन मां करती है, और संस्कारों का सृजन मां करती है। ये दोनों भूमिकाएं, गौरी की भी और काली की भी। एक तरफ मां गौरी होती है, गौरी का वर्ण गोरा है, एक तरफ मां काली होती है जिसके हाथ में नरमुंड है और जिसकी जिह्वा लपक रही है,
जिसकी जिह्वा से खून की बूंदें टपक रही है, ऐसी काली भी मां कहलाती है। ये दोनों ही स्वरूप हमारे संस्कृति में पूज्य माने गए, इन दोनों की पूजा की गई। यदि इस सप्ताह की सबसे बड़ी कोई सीख है तो वो यही है कि मां समय पर गौरी बने और मां समय पर काली भी बने। बचपन से मां अपने बच्चों को प्यार भी दे और संस्कार भी दे, दुलार भी दे और साथ साथ में उसको अनुशासन भी दे। ये दोनों चीजें जब साथ साथ चलेगी तब एक बैलेंस बनता है, तब एक युक्त व्यक्तित्व घटता है। और अपने बच्चों के अंदर युक्त व्यक्तित्व घटाने के लिए इन अन्यान्य माताओं के चरित्रों को सुनना, इससे बड़ा और कोई सुंदर उपक्रम नहीं हो सकता। ऐसा सुंदर उपक्रम महाराष्ट्र प्रदेश माहेश्वरी महिला संगठन ने आरंभ किया और हमारे ही अंदर से जो प्रतिभाएं निखरी है, जैसी रेखा दीदी है। अब रेखा दीदी की कहानियां मैंने अपने बचपन से सुनी है। वो संगमनेर की बेटी है। गीता परिवार में हम सब साथ में थे, लेकिन मेरे से 2 साल उम्र में बड़ी है, तो वो हमें कहानियां कहती थी। मैं तो बचपन में चला गया था आज उनकी कहानी सुनते समय। और बीच बीच में वो टेक्नोलॉजिकल कोई गड़बड़ होती थी तब भी आस लगाए बैठे रहते थे, अभी आ जाएगी आ जाएगी, फिर आ जाएगी, अगली कहानी सुननी है। ये उत्सुकता बनी रहती थी। ये कथा कथन का सामर्थ्य है। उनसे ही कथा कहना हम सब लोगों ने सीखा है। ऐसी प्रतिभा की धनी हमारे समाज में अनेक माताएं हैं। उनको बुलाकर उन्हीं के द्वारा इस प्रकार के नव जागरण का ये सत्र जो चलाया गया, वो अपने आप में एक अद्भुत सत्र रहा। मैं आप सब लोगों का और खास करके इस संपूर्ण कार्यक्रमों के आयोजकों का, हमारी कल्पना दीदी, भक्ति दीदी, स्वाति दीदी, कविता दीदी, इन सब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने एक बहुत सुंदर मिसाल रखी। और मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र जिस तरफ पग बढ़ाता है, सारा देश उनके पीछे पीछे चलता है। तो आपका ये उपक्रम देश